दोस्तों नमस्कार, मैं प्रेमकांत पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक्सेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपके लिए एक एक्सेल की काफी इंटरेस्टिंग क्वेरी लेकर आया हूं और यह क्वेरी पूछी गई है हितेश जी द्वारा। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेरी क्या थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये डेटाबेस है। अगर मैं इसमें कोई रिकॉर्ड को फिल्टर करता हूँ, जैसे मैंने आसनसोल को क्लिक किया, तो आप ऊपर में देखेंगे कि इस आसनसोल में जितने भी रिकॉर्ड हैं उसकी इस कंडीशन के हिसाब से काउंटिंग यहाँ पे हमें निकाल के दे रहा है कि यहाँ पे टोटल 3 रिकॉर्ड हैं इस लिस्ट में आसनसोल के लिए, और इस 3 में एक जो है 20,000 से ऊपर है। आप देख सकते हैं कि ये लास्ट रिकॉर्ड जो है, उसके बाद 2 रिकॉर्ड जो है वो 5 से 10,000 के बीच में है। तो इसकी रिकॉर्ड की काउंटिंग हमें निकाल कर दे रहा है। अगर वैसे ही हम कोई दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पे फिल्टर करें, जैसे मैंने बड़ौदा सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 7 रिकॉर्ड हैं अक्टूबर महीने की अगर बात करें, और इसमें से एक जो है 20,000 से ऊपर है, 10 से 20 के बीच में एक रिकॉर्ड है, और 2 रिकॉर्ड 5 से 10 के बीच में है, और 1 से 5 के बीच में टोटल 3 रिकॉर्ड हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमें 7 की काउंटिंग मिल रही है। और यहाँ पे हमें ऐसे रिकॉर्ड्स को लेकर आना है, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, मैं आपको आज एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं। आई होप आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसी रिकॉर्ड को यहां से मैं कॉपी करता हूं और दूसरे सीट में मैं ले जाके यहां पे पेस्ट कर देता हूं, और इसको कर दिया मैंने डिलीट, और इसको मैं यहां पे कर देता हूं फ्रीज। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पे कितने काउंट ऑफ रिकॉर्ड है उसको लेकर आने वाला फॉर्मूला अगर हमें मिल गया तो हम क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू सब टोटल, और यहाँ पे हमें काउंट करना है, तो हम नंबर 3 ले लेते हैं काउंट के लिए, और इस पूरे रेंज को मैंने कर लिया सिलेक्ट यहां से यहां तक। आप देखेंगे तो यहाँ टोटल 349 रिकॉर्ड है इस लिस्ट में। अगर इसको इधर ड्रैग कर दें तो इन सारे मंथ का रिकॉर्ड हमें काउंट यहाँ पे दे रहा है। अब हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं इस डेटा में, और यहाँ पे हम कोई सिटी फिल्टर करें तो उसकी रिकॉर्ड हमें यहाँ पे निकाल कर दे रहा है कि यहाँ बड़ौदा में टोटल 7 रिकॉर्ड है, यहाँ पे नवंबर में 10 रिकॉर्ड है, दिसंबर में 7 है, और जनवरी में 6 है। तो ये काउंट तो हमें मिल गया। अब हमें चाहिए कि इसमें कितने रिकॉर्ड जो है वो 1,000 से कम है, कितने जो है 1 से 5 के बीच में है। इस कंडीशन के हिसाब से हमें यहाँ पे काउंटिंग चाहिए। तो टोटल काउंट हमें मिल गया। अब हम इसके लिए भी सब टोटल फंक्शन को ही यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बना लेते हैं। उसके लिए हमें क्राइटेरिया यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि लेस देन 1 के हो तो कहां तक हो, तो यहाँ पे हम दे देते हैं 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो लेस देन 1 के करना है तो मैक्सिमम हो जाएगा 1000। ठीक उसी तरह यहाँ पे 1000, और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा 5000। इसी तरह की हमें एक लिस्ट तैयार कर लेनी है। यहाँ पे मैं 1 लाख दे रहा हूं, यहाँ पे चलिए 10 लाख दे देते हैं। 20,000 से ऊपर कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे मैं इस वाले सेल को ही लिंक कर दूंगा। अब हमारा यहाँ पे बन गया है मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज, कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में कितनी काउंट ऑफ रिकॉर्ड है उसकी काउंट यहाँ पे लेके आए। ठीक है, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहां हमें ये नहीं चाहिए। हम इसके लिए एक अलग से हेल्पर कॉलम बनाएंगे यहां पे, और यहां पे लिखेंगे इक्वल टू सब टोटल, और यहां पे देंगे नंबर 3, चूंकि हमें काउंट लेके आना है। अब अगर इसके अंदर रेफरेंस में किसी रेंज के बदले किसी एक सेल को हम सिलेक्ट करें तो क्या रिजल्ट आएगा। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू इसको मिल जाएगी तो ये हमें रिजल्ट में 1 दे देगा, और नहीं मिलेगी तो क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। देख सकते हैं कि 0101 आ रहा है। अब इसको हम इधर ड्रैग कर दें तो इन सारे में 111 आ गया। अगर इसको हम नीचे तक ड्रैग कर दें यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं कि जहां भी इसको वैल्यू मिलेगी वहां पे 1 आएगा, और जहां नहीं मिलेगी वहां पे ये 0 दे देगा। यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड छूट गए हैं, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, तो ये हमारे पास आ गया। तो आप समझ गए। अब हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे, तो यह सब टोटल सिर्फ और सिर्फ फिल्टर डेटा के
नंबर को यहाँ पे दिखाएगा और वहां पे 111 लेकर आएगा। अगर इसको काउंट यहाँ पे कोई भी विजिबल डेटा के अंदर कोई भी वैल्यू पड़ी होगी तो यहाँ पे 1 लेके आएगा। बाकी अगर जो डेटा फिल्टर हो गया है सिर्फ उसी के लिए लेकर आएगा। जो आपका हिडन है, जो फिल्टर के बाहर है, उसके जगह पे ये 0 शो करेगा। यही सब टोटल फंक्शन का रूल्स होता है, ये इसकी खासियत है। अब सिंपल हम एक काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगा लें तो सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे, लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ्स और क्राइटेरिया रेंज में हम ये वाला रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फिक्स करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको रो नंबर को फ्रीज करना है, ना कि कॉलम को, क्योंकि कॉलम आपका मूव होगा। अगर हम इसको कॉपी करेंगे तो जे के बाद यह के होना चाहिए, लेकिन नंबर 10 रो और नंबर 535 रो ये चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने डॉलर रो नंबर के पहले लगाया है। अब यहाँ पे हम क्राइटेरिया क्या देंगे, तो हमें वैसे रिकॉर्ड को ही काउंट करके लाना है जहां पे 1 हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी टोटल रिकॉर्ड हमें निकाल कर दे रहा है कि 349 रिकॉर्ड हैं इसमें, और इसे यहाँ तक हम ड्रैग करें तो हमें सबकी टोटल काउंटिंग, टोटल रिकॉर्ड इस मंथ के लिए क्या है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के लिए, वो निकालकर हमें दे रहा है। अब इस काउंट इफ्स फंक्शन के अंदर हम एक और क्राइटेरिया लगा देते हैं। तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा कि इस रेंज में, ये अक्टूबर वाली जो सेल है, इस रेंज में जो वैल्यू ग्रेटर देन दिस वैल्यू, और इसके पहले हम कॉलम को फ्रीज करेंगे, यहां डॉलर लगाएंगे। तो अब क्या आएगा, जो भी वैल्यू 0 से ऊपर होगी सबको काउंट में हमें दे देगा, लेकिन हमें यहां पे तो 1000 से नीचे वाली वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और क्राइटेरिया हम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हम इसी रेंज को यहां से पूरा कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमारा दूसरा क्राइटेरिया में इसको पेस्ट कर देंगे। और अब की बार हम यहाँ चेक करेंगे कि इस रेंज की वैल्यू लेस देन B1 में जो वैल्यू हो उससे कम हो, और अब करते हैं इंटर। तो यहाँ पे आ गया नंबर 8, क्योंकि इसमें आपको 8 ऐसे रिकॉर्ड हैं अक्टूबर मंथ में जो 0 से बड़े हैं लेकिन 1000 से कम है। एक बार फिल्टर करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे गया और यहाँ पे किया बिटवीन 0 और यहाँ पे हमें चाहिए लेस देन 1000 और यहाँ पे हमें ग्रेटर देन लेना है। तो यहाँ पे क्या आया, नंबर 8। तो वही रिकॉर्ड हमें निकाल कर दे रहा है यार। तो फिलहाल यह टोटल रिकॉर्ड है। अब हम यहाँ से फिल्टर हटा देते हैं। अब इसी को हम इधर ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पहले रो में जो रिजल्ट आ रहा है, जो काउंट आ रहा है, वो आपको 1000 से नीचे और 0 से ऊपर वाली वैल्यू को, वैसे रिकॉर्ड को काउंट करके ला रहा है। अब अगर इसी फॉर्मूले को हम नीचे ड्रैग कर दें तो आप देख सकते हैं कि 1000 से 5000 के बीच में 96 रिकॉर्ड है अक्टूबर महीने के लिए। अगर हम इसे नीचे ड्रैग कर दें यहाँ तक, तो आपको सारे रिजल्ट, सारे रिकॉर्ड को काउंट करके यहाँ पे आपको दे देगा। अब अगर हम कोई सिटी यहाँ पे फिल्टर करें, जैसे मैंने औरंगाबाद को सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि औरंगाबाद में 1000 से कम की कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अगर हम यहाँ पे कोई रिकॉर्ड इनपुट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 500 इनपुट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया नंबर 1। तो इस तरह आप सब टोटल फंक्शन को हेल्पर फंक्शन के तौर पे यूज करते हुए काउंट इफ्स फंक्शन की सहायता से ऐसा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर इस तरह से आप कोई कंडीशंस लगाकर और फिल्टर करके उसके रिकॉर्ड्स को सम या काउंट करना चाहते हैं, तो आपको अलग से हेल्पर कॉलम की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ विजुअल डेटा को ही काउंट या सम करना चाहते हैं। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। यह प्रैक्टिस फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और नए एक्सेल के इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।